आपने कभी सोचा है जो कुछ हमें दिखाई देता है क्या वही पूरी रियलिटी है, या फिर उस रियलिटी के पीछे भी कुछ और मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। हम जिस दुनिया में जीते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, जो दिखाई देता है, जो छू सकते हैं, जो नापा तोला जा सकता है। साइंस इसी फिजिकल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करती है, लेकिन यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात होती है। साइंस हमें बताती है चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जहां साइंस भी रुक जाती है। जैसे आप बोल रहे हैं, लेकिन बोलने वाला कौन है? दिमाग में न्यूरॉन्स हैं, सिग्नल्स हैं, केमिकल्स हैं, लेकिन उन सबको देखने वाला ये मैं कहाँ से आया? ये हाथ नहीं है, ये आँख नहीं है, ये सिर्फ शरीर नहीं है। फिर ये मैं कौन हूँ जो अपने ही शरीर को देख रहा है? यहाँ एक लॉजिकल बात समझिए। हो सकता है हम सिर्फ शरीर ना हो, बल्कि उस एक्सपीरियंस का केंद्र हो जो शरीर के जरिए चलता है। यानी शरीर माध्यम है, लेकिन मैं सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं लगता। यहीं से शुरू होता है मेटाफिजिकल वर्ल्ड। मेटाफिजिकल वर्ल्ड वो रियलिटी है जो फिजिकल नहीं है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते या किसी मशीन से मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जिसके बिना हमारा पूरा एक्सपीरियंस अधूरा रह जाता है। एक लाइन में समझिए, साइंस चीजों का मैकेनिज्म समझाती है, मेटाफिजिक्स एग्जिस्टेंस का मतलब पूछती है। अब कॉन्शियसनेस की बात करें, साइंस हमें दिखाती है कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से जुड़ी हुई है। ब्रेन डैमेज हो तो एक्सपीरियंस बदल जाता है, लेकिन साइंस ये नहीं समझा पाती कि एक्सपीरियंस पैदा कैसे होता है। यहीं से ये सवाल उठता है, क्या ब्रेन कॉन्शियसनेस बनाता है या ब्रेन कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करता है? मेटाफिजिक्स टाइम और स्पेस पर भी सवाल उठाती है। क्या टाइम हमेशा से था, या टाइम भी किसी पॉइंट पर शुरू हुआ? और अगर टाइम शुरू हुआ तो उसके पहले क्या था? इसी वजह से मेटाफिजिक्स मरने के बाद के सवालों तक पहुंचती है। मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या कुछ ऐसा है जो बॉडी के जाने के बाद भी एग्जिस्ट करता है? अब यहाँ एक बात साफ समझिए, मेटाफिजिक्स इन सवालों के जवाब एक्सपेरिमेंट से नहीं ढूंढती, क्योंकि एक्सपेरिमेंट सिर्फ फिजिकल चीजों पर होता है। मेटाफिजिक्स लॉजिक, रीजनिंग और डीप थिंकिंग से रियलिटी को समझने की कोशिश करती है। ये सवाल पूछती है, जो है वो है ही क्यों? अब एक आसान एग्जाम्पल, जब आप सपना देखते हैं, आप डरते हैं, खुश होते हैं, भागते हैं, रोते हैं। उस पल सब कुछ रियल लगता है, लेकिन जागने पर समझ आता है वो फिजिकल नहीं था, फिर भी एक्सपीरियंस पूरी तरह रियल था। इससे एक बात साफ होती है, हर रियल एक्सपीरियंस फिजिकल होना जरूरी नहीं। मेटाफिजिकल वर्ल्ड भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, दिखाई नहीं देता लेकिन एक्सपीरियंस को डायरेक्शन देता है। और एक जरूरी बात, मेटाफिजिक्स ना ब्लाइंड बिलीफ है, ना साइंस का दुश्मन। साइंस पूछती है ये कैसे काम करता है, मेटाफिजिक्स पूछती है ये है ही क्यों। साइंस बताती है दिमाग कैसे सोचता है, मेटाफिजिक्स पूछती है कि सोचने वाला असल में कौन है। और शायद इसी वजह से इंसान सिर्फ जीता नहीं, अपने अस्तित्व पर सोचता भी है। मेटाफिजिकल वर्ल्ड को मानना या ना मानना चॉइस हो सकती है, लेकिन उसके सवालों से भाग पाना मुश्किल है, क्योंकि सवाल बाहर की दुनिया का नहीं, अंदर बैठे मैं का है। और जब तक इंसान खुद से पूछता रहेगा मैं कौन हूँ, तब तक मेटाफिजिक्स जिंदा रहेगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।